नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ। एक साथ मिलकर नमो हे मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तो, नमो हे मेरी माँ। धन्य तो है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तू है माँ, निर्दया का तू है मेरी माँ। नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो हे मेरी माँ। आइए हम अपने आप को तैयार करें इस आराधना के लिए। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और हमारे जीवन में आज विशेष रूप से इस संध्या के दौरान चंगाइयाँ, चिन्ह, चमत्कार होने पाएं। आराधना प्रभु यीशु की आराधना, आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना, आराधना 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 प्रभु यीशु की आराधना, आराधना आराधना
परम प्रसाद में बहती है तेरी शीतल जलधारा। परम प्रसाद में बहती है तेरी शीतल जलधारा। परम प्रसाद से बहती है तेरी शीतल जलधारा। परम प्रसाद में बहती है तेरी शीतल जलधारा। प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है, तृप्त कर तेरे दानों से। प्यासी प्यासी मेरी आत्मा है, तृप्त कर तेरे दानों से। आराधना आराधना, ताली बजाकर आराधना प्रभु आराधना। आराधना 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 प्रभु आराधना। आराधना आराधना अखिलेश्वर प्रभु आराधना। आराधना आराधना अति ईश्वर तेरी आराधना। प्यार से हमको चराता है, तू भला है चरवाहा। प्यार से हमको चराता है, तू भला है चरवाहा। प्यार से हमको चराता है, तू भला है चरवाहा। प्यार से हमको चराता है, तू भला है चरवाहा। प्रेम सलिल शीतलता में ले चल मुझे तेरी शक्ति से। प्रेम सलिल शीतलता में ले चल मुझे तेरी शक्ति से। आराधना 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 हो आराधना। आराधना 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 हो आराधना। आराधना आराधना अखिलेश्वर प्रभु आराधना। आराधना आराधना अखिलेश्वर प्रभु आराधना। आराधना आराधना आपा पिता तेरी आराधना। आराधना आराधना पिता तेरी आराधना। आराधना 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 प्रभु आराधना। आराधना प्रभु आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना। आत्मा प्रभु तेरी आराधना। आराधना 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 यीशु आराधना। आराधना 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 यीशु आराधना। आराधना 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 प्रेमी प्रभु तेरी आराधना। आराधना आराधना क्रूसित प्रभु तेरी आराधना। दोनों हाथों को उठाते हुए जीवित प्रभु तेरी आराधना। आराधना
मसीह तेरी आराधना, चंगा करने वाले तेरी आराधना, आराधना आराधना, विश्वास के साथ आराधना यीशु, आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु, आराधना, विश्वास के साथ आराधना आराधना यीशु, आराधना, जीवन ज्योति आराधना आराधना आराधना, जीवन मार्ग की आराधना, बोलो आराधना, थैंक यू जीसस, जीवन मुक्ति की आराधना आराधना आराधना, जीवन शांति की आराधना आराधना आराधना, तू ही प्रभु मेरा आनंद है, आत्मा से भरता मुझको प्रभु, आराधना आराधना, ताली बजाते हुए आराधना यीशु, आराधना 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 यीशु, आराधना, बोलो आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु, आराधना 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 यीशु, आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया 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 हालेलुया, बोलो हालेलुया, तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे, हालेलुया 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 हालेलुया, खुल जाए सारा बंधन खुल जाए, हालेलुया 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 हालेलुया, रुकी आशीष उतर आए, रुकी आशीष उतर आए, हालेलुया 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 हालेलुया, पापों के और श्रापों के बंधन सारे तोड़ दे, हालेलुया 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 हालेलुया, मेरे घर में आइए प्रभु आ जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया, रूह का मसा मुझे दे दीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया, क्रूसित यीशु तेरी जय जयकार हो, हालेलुया 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 हालेलुया, रोगी चंगे हो जाए, अंधे देखने लगे, हालेलुया 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 हालेलुया, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, हालेलुया 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 हालेलुया, दुष्ट आत्माएं दूर भागे मेरे प्रभु यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया, निसंतानता के बंधन तोड़ दे प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया, मेरे घर को लहू से शुद्ध कर दे प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, बोलो हालेलुया 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 हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन हालेलुया, और जोर से हालेलुया पूरे विश्वास, हालेलुया, बोलो हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर स्तुति करते जाएंगे लगातार अपने अपने शब्दों में यीशु को पुकारे। ईसा नाज़री दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, ईसा नाज़री दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, ईसा नाज़री दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए मेरे घर में अधिकार लीजिए प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, तू पाक, तेरा नाम पाक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, ये मेरा विश्वास है। बोले मैं विश्वास करता हूँ तू हाजिर है, हमारे बीच में हाजिर है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते तेरी उपस्थिति के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में तेरी शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, मुझ पर दया कर, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, मुझ पर अधिकार लीजिए, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए, मेरे जीवन में जो कष्ट और परेशानी है, हे प्रभु यीशु, उसे दूर कर दीजिए, मुझे अपने कष्टों को, रोग बीमारियों को सहन करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तू मेरी सहायता करता रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 15 प्रभु का वचन कहता है, मैं निरंतर तेरा नाम धन्य कहूँगा, तेरी स्तुति करूँगा, तेरा बखान करूँगा, तेरे गीत गाता रहूँगा। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु के सब उपकारों के लिए क्या दे सकता हूँ, मैं उसके महान कार्यों का बखान करूँगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, विश्वास की आंखों को खोलें, प्रभु की ओर देखें। स्तुति करते समय हमेशा अपना दाहिना हाथ ऊपर रखना। प्यारे भाई और बहनों, भजन संहिता 139 पद संख्या 1 प्रभु ये कहता है, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं। क्या कहता है? प्रभु आपसे कह रहा है, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं। कहता है, जब तुम उठते हो, जब तुम खड़े होते हो, तो मैं जानता हूं। अगले वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे विचारों को भांप लेता हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 29 से 31 में वो कहता है, तुम्हारे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में वचन कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने प्रतिरूप बनाया है। अस्वाभाविक है कि अगर किसी ने
किसी को बनाया है तो वो उसके पूरी रचना को जानता है, और इसलिए वो कहता है कि मैं तेरे सिर का एक एक बाल कितने हैं मैं जानता हूं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 17 वर्स 28, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 17 पद संख्या 28, प्रभु कहता है मुझ में तुम रहते चलते और मुझ में तुम्हारा अस्तित्व है और तुम मेरे वंशज हो। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु मैं मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। इस वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वंशज कैसे हैं? यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5, क्योंकि माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जाना, तुम्हें चुना, तुम्हें पवित्र किया और तुम्हें बुलाया, इसलिए मैंने तुम्हें अपना वंश बनाया। अफेसियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 11 और 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ये कहता है कि ईश्वर ने हमको चुना कि हम मसीह के द्वारा बुलाए जाएं। आप लोगों को क्यों चुना? क्योंकि आप मसीह के द्वारा बुलाए जाएं। और मसीह के द्वारा बुलाए क्यों जाएं, किस लिए जाएं? ताकि आप उसकी महिमा में रह सकें। इसलिए आपको बुलाया है, इसलिए आप यहां बैठे हैं, इसलिए सैकड़ों की संख्या में आप लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं। वचन ये कहता है, स्तोत्र संख्या 139 पद संख्या 15 और 16, कि मैंने तुम्हारी हड्डियों को बढ़ते देखा, जब तुम अदृश्य में गढ़े जा रहे थे तो मैंने तुम्हारे सब कर्मों को देखा, तुम में कोई गलती नहीं थी। प्रभु कहता है जब तुम मां के गर्भ में गढ़े जा रहे थे उस वक्त तुम में क्या था? तुम में कोई भी गलती नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। 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 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 17 वर्स 26, वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सीमांत और क्षेत्र निर्धारित किए। क्या किए? कहता मैंने तुम्हारे सीमांत और तुम्हारे क्षेत्र निर्धारित किए, इसलिए आप एक सुंदर पल्ली में रहते हैं। आपका क्षेत्र निर्धारित है, पल्ली की सीमा निर्धारित है, डायसिस की सीमा निर्धारित है। प्रभु के चुने हुए लोग जहां पर रहते हैं उसकी सीमा निर्धारित है। उसने अकेले इधर उधर किसी को नहीं छोड़ा। आपके लिए उसने क्या किया? क्षेत्र और सीमांत निर्धारित कर दिए कि मेरी प्रजा इस जगह पर रहकर मेरी स्तुति करेगी। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए आपको कहां से ढूंढकर कहां से लाकर उसने यहां लाके बसा दिया और आपको एक क्षेत्र के रूप में उसने रखा। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में या किसी भी समाज में रहते हो, आपकी जगह, आपके सीमांत वहां पर निर्धारित किए। बोलो आमीन। आमीन। ये प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है प्यारे भाई और बहनों। अगला वचन कहता है, इंग्लिश में उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, आई डिटरमिन्ड द एग्जैक्ट टाइम ऑफ योर बर्थ एंड वेयर यू वुड लिव। अर्थात मैंने तेरी पैदा होने का समय निश्चित किया और यह निश्चित किया तू कहां पर रहेगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं सोचना कि आप में से किसी ने किसी क्षेत्र में, किसी गांव में जमीन खरीद लिया और वहां पर जाके बस गए। नो नो, वचन ये कहता है मैंने ये निर्धारित किया, तेरी जगह मैंने निर्धारित की कि तू पैदा होने के बाद कहां पर जाएगा और कहां पर रहेगा। जमीन खरीदना तो एक बहाना था, जमीन खरीदना तो तेरा एक बहाना था। तू पंजाब में रहा होगा, लाहौर में रहा होगा, पाकिस्तान में रहा होगा, शिलोंग में, आसाम में, लेकिन मैं तुझे उठा कर ले आया और मैंने तुझे धमोला पल्ली में जाकर क्या कर दिया? तेरा घर बनवा दिया और तू अब वहां रहता है। मैंने तेरा घर, आप जहां कहीं भी रहते हैं, उस पल्ली में, उस शहर में, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं भी हो, इस वक्त देश विदेश में आपकी जगह वचन कहता निर्धारित किया। I determined the exact time of your birth and where you would live. मैंने वो निर्धारित किया। आगे कहता है साम नंबर 139 वर्स 14, हमारा निर्माण अपूर्व है क्योंकि उसके कार्य अद्भुत है।
तो हमारी जो देह है, हमारा जो निर्माण है, हमारा जो कार्य, हमारी जो रचना है, वो आपको समझाना चाहता ये अपूर्व है, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं। ध्यान से सुनिए, इन बातों पर अमल कीजिए, इन बातों पर अमल कीजिए, मनन चिंतन करें कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा और आपको याद दिला रहा है कि आपका निर्माण अपूर्व है, आपका निर्माण अपूर्व है। रवि तेरे जैसा कोई नहीं, शोभा तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, मालती तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, क्रिस्टीना तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, विक्टर तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तेरा निर्माण अपूर्व है। तेरा बनाने वाला परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तुझे हड्डियों को बढ़ते हुए देखा, मां के गर्भ में मैंने तुझे रचा, मैंने तुझे चुना, पुकारा। इसलिए अगले वचन में कहता है, साम नंबर 139 वर्स 13, उसने हमारे शरीर की सृष्टि की और माता के गर्भ में हमको गढ़ा। ना केवल गढ़ा, साम नंबर 71 वर्स 6 कहता, मैंने गर्भ से बाहर भी निकाला तुम्हें, अंदर ही नहीं छोड़ा, अंदर ही नहीं छोड़ा। अंदर रह जाते तो शायद ये दुनिया ना देखते। इसलिए वचन को ध्यान से पढ़ना, उसकी बातों को ध्यान से सुनना। भजन संहिता 71 पद संख्या 6, प्रभु कहता है, मैंने तुझे गर्भ से बाहर निकाला। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, आपके प्यार के लिए आपके प्यार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा हो। अब सुनिए ध्यान से कि यीशु क्या कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 41 से लेकर 44 तक कहता है, जो ईश्वर को नहीं जानते और नहीं समझते, उन्होंने इसका गलत अर्थ निकाला। जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं समझते, उसने उनकी बातों का क्या निकाला? गलत अर्थ निकाला। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1, प्रभु का वचन कहता है, उसने हमें इतना प्यार किया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, उसने हमें इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसके लिए अपना इकलौता बेटा उसने कुर्बान कर दिया। और यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 में वो कहता है कि उसने हमें इतना प्यार किया कि हम उसकी संतान कहलाते हैं। वास्तव में हम वही हैं। संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं जाना। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें, क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे सांसारिक पिता से भी अधिक प्रदान करता हूं। मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे सांसारिक पिता से भी अधिक प्रदान करता हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11, बुरे होने पर भी यदि तुम सहज ही अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। इसलिए वो कहता है, तुम संसार में पिता का औधा निभाते समय अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, लेकिन मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता उससे भी महान चीजें पवित्र आत्मा तुम्हें प्रदान करता हूं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाएं। ये सुंदर समय है। इस वक्त हम पवित्र आत्मा हम लोगों पर उतरे, रूह की बारिश छम छम मींह के जैसे हम पर बरसे और वो अपनी महिमा को हमारे ऊपर सामर्थ्य को प्रकट करे। आइए प्रभु से कहें कि रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी, ऐसा करे खुदाया।
छम छम में बरसा, 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 छम छम में बरसा। भेज अबर रुका, 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 भेज अबर रुका। जैसे पिघल के सांप को चांदी ऐसा कर ए खुदाया, रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूखी भट्टी की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूखी अग्नि की भट्टी में जोत हमें खुदाया। जैसे पिघल के सांप हो चांदी ऐसा करे खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के सांप हो चांदी ऐसा करे खुदाया, जैसे पिघल के सांप हो चांदी ऐसा करे खुदाया, ऐसा करे खुदाया, ऐसा करे खुदाया, ऐसा करे खुदाया, ऐसा करे खुदाया। हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला। भेज अबर रुका, 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 भेज अबर रुका। बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो। मुझे कर दो हरा भरा, कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, कर दो हरा भरा। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, विश्वास के साथ भेज अबर रुका। चम चम में बरसा, चम चम में बरसा, चम चम में बरसा, चम चम में बरसा। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की
मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का, ताली बजाकर गाएंगे, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। चम चम में बरसा, चम चम में बरसा, शम शम में बरसा, आमीन। शम शम में बरसा, धन्यवाद यीशु। शम शम में बरसा, चम चम में बरसा, चम चम में बरसा, शम शम में बरसा। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, आमीन। भेज अबर रुका, 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 बोलो भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, बोलो भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, आमीन। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, बोलो भेज अबर रुका, आमीन। उतरा उतरा, रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। राइट नाउ, डिलीवरेंस, 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 छुटकारा यीशु के नाम से। यस, आमीन, 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 आमीन। छुटका बाकुंडल बारसे, ए लिये शिवरा बाकुंडल बारसे, तमाम बाते, ये परमोचुंडल शिवरा बाहुष्य मंदे। आमीन, आमीन। भेज अबर रुका, 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 भेज अबर रुका। दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाएं, पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसका मसा महसूस करें। वो हमारे बीच में है, उसने हम पर अधिकार लिया और हमें आशीष प्रदान की। हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। वो हमें स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे। प्रभु ने हमें बताया कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुम्हारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा, तुम्हारा सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। प्रभु ये कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण हूं, इसलिए तुम भी पूर्ण बनो। प्रभु का वचन कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 32। प्रभु ये कहता है कि इसलिए चूंकि मैं जानता हूं कि तुझे किन चीजों की जरूरत है, इसलिए मैं तेरे लिए योजनाएं बनाता हूं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11। और वो योजनाएं, वो कहता है तेरे आशा में भविष्य की योजनाएं हैं, तेरे हित की हैं, अहित की नहीं हैं। क्योंकि मैंने तुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3। इसलिए मैं तेरे लिए योजनाएं बनाता हूं, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं। मेरे लिए तेरे विचारों की संख्या कहता अपार है। तू अगर गिनना भी चाहे तो उन्हें नहीं गिन पाएगा। स्तोत्रकार कहता है कि मेरे लिए तेरे विचारों की संख्या है प्रभु अपार है। यदि मैं उन्हें गिनना भी चाहूं तो मैं उन्हें गिन ना पाऊंगा। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे लिए आनंद मनाता हूं। मैं तुम्हारे कारण आनंद मनाऊंगा और अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करूंगा। नबी सफन्या का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17। बुक ऑफ ज़ेफनाया चैप्टर 3 वर्स 17। प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी भलाई करने में मुझे आनंद आता है।
प्रभु यीशु ये कहता है मुझे तेरी भलाई करने में आनंद आता है। वो हमसे बातें कर रहा है, आप सुनना, उसको, वेदी की ओर देखना, वो नज़ारा आपको दिखेगा। प्रभु साक्षात रूप से इस पवित्र रोटी के रूप में विद्यमान है। आप लोग जो इस वक्त अपने घरों में बैठकर YouTube के माध्यम से इस आराधना में भाग लेते हैं, पवित्र आत्मा आपके बीच में हाजिर है, क्योंकि वो तो सब जगह निवास करता है। वचन ये कहता, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र हो जाते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। इसलिए वो प्रभु कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे कारण आनंद मनाऊंगा और अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करूंगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके प्रेम के लिए, मैं आपके प्रेम आपको के लिए धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद आपकी देता हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, निर्गमन ग्रंथ निर्गमन अध्याय 19 अध्याय पद 19 संख्या 5, पद संख्या यदि 5, तुम मेरी बात मानोगे, यदि तुम मेरी बात मानो, मेरे विधान के अनुसार चलोगे, मेरे विधान के अनुसार तो तुम मेरी अपनी प्रजा होंगे, तो तुम मेरी अपनी प्रजा होंगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है। क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ये कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगे, अगर तुम मेरी बात मानोगे, मेरे विधान के अनुसार चलोगे, तो तुम मेरी अपनी प्रजा होगे। प्रियजनों, इस वचन को सुनना, इस वाणी को ग्रहण करना, प्रभु की बात को सुनना। अगर तुम मेरी बात मानोगे, मेरे विधान के अनुसार चलोगे, मेरी शिक्षा के अनुसार चलोगे, तो तुम मेरी अपनी प्रजा होगे, मेरे अपने बेटे और बेटियां। मैंने तुम्हें औरस पुत्र कहा, जारज संतान नहीं कहा। मैंने तुम्हें दत्तक पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया है। इसलिए प्रभु ये कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 41, मुझे उनकी भलाई करने में प्रसन्नता होगी और मैं संपूर्ण हृदय से, मन से उन्हें इस देश में दृढ़ करूंगा। बोलो आमीन, आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 अध्याय पद 32 संख्या 41, पद संख्या 41, मुझे उनकी भलाई करने के मुझे उनकी भलाई करने की प्रसन्नता होगी प्रसन्नता हो, और मैं संपूर्ण हृदय और मैं संपूर्ण हृदय और पूरे मन से और पूरे मन से उन्हें इस देश में दृढ़ करूंगा। उन्हें इस देश में दृढ़ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम मुझे ढूंढोगे, जब तुम मुझे ढूंढोगे, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सुंदर वचन बाइबल से हमने पढ़े, जो हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसलिए आज का वचन जो प्रभु ने दिया है वो ये है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि प्रभु हमारा मुक्तिदाता है। द लॉर्ड इज आवर सेवियर, द लॉर्ड इज आवर सेवियर। वो हमारा चंगाई दाता है, शांति दाता है, प्रेमी दाता है, हमें आशीष प्रदान करता है। प्रियजनों, यह विश्वास ही है जिसके कारण हम ईश्वर की आज्ञा मानते और उसकी सेवा करते। नथिंग एल्स, इट्स ओनली फेथ। ये सिर्फ विश्वास के कारण आप उसकी हुजूरी में बैठे हैं। सिर्फ विश्वास के कारण आप में से इतने लोग इस वक्त इस आराधना में अपने परिवारों में एकत्र होकर भाग लेते हैं। प्यारे भाई और बहनों, केवल विश्वास के कारण आप वचन पढ़ते हैं, केवल विश्वास के कारण आप उसके चरणों में आते, माथा टेकते, मंदिर की सीढ़ियों पर आके समय बिताते हैं। यह विश्वास का ही वरदान है, क्योंकि ईश्वर इसका स्रोत है। एंड नाउ, हु इज द सोर्स ऑफ दिस फेथ? इस विश्वास का जो सोर्स है, जो झरना है, वो प्यारे भाइयों और बहनों स्वयं परमेश्वर हैं। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उन्होंने विश्वास में रहकर आज्ञा पालन सीखा और वही उसने अपने चेलों को प्रदान किया, और उसी के द्वारा मैं और आप विश्वास करते हैं।
तो आज का वचन हमें बताना, प्रभु यीशु हमें बताना चाहता है कि ये ईश्वरीय विश्वास के अभाव में अधूरा रह जाएगा अगर हम आदेशों का पालन नहीं करेंगे। यदि हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो जो वचन हमने सुने हैं उन पर विश्वास करने में हम असमर्थ होंगे और हम उन लोगों के जैसे होंगे जिन्होंने ईश्वर की बात को नहीं समझा, उसको नहीं जाना और नहीं पहचाना, और वे लोग शिक्षा से क्या हो गए? विमुख हो गए। तो प्रभु यीशु का प्रथम उद्देश्य यही था कि वो बंदियों को मुक्त करे। ये उनका मुख्य उद्देश्य था। वो चाहते थे कि दुनिया को पाप की दास्तां से वो आजाद करे, मुक्ति दिलाए। वो चाहते थे कि अंधों को वो दृष्टिदान का संदेश सुनाए, अंधों को दृष्टि दें, सुसमाचार का संदेश उन्हें सुनाएं, बंदियों को रिहा करें, दरिद्रों को ऊपर उठाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, यह मुक्ति अनेक चीजों में थी। हमारे जीवन में अगर हम इसे महसूस करेंगे तो आज वो प्रभु हमें गुलामी से, पाप की दास्तां से मुक्त करना चाहता है। और वो कौन सी गुलामी है? हर प्रकार का अंधविश्वास एक गुलामी है। अंधविश्वास में जब कोई इंसान रहता है तो वो उसका गुलाम बन जाता है। हर प्रकार की शान और शौकत, अहंकार में जब वो जीने लगता है तो प्रियजनों समझ लेना वो उसका गुलाम हो गया है। घमंड और क्रोध से जब उसे आजादी मिलती है तो प्रियजनों प्रभु यीशु उसे इस बुरी आदत से और दुष्ट शक्ति से वो आजाद कराता है। अज्ञानता के अंधकार में जब तक हम रहते हैं तो हम अज्ञान के गुलाम बनकर रहते हैं। हम तंत्र मंत्र में जब तक रहते हैं तो उसके गुलाम बनकर रहते हैं। हम इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में जब तक रहते हैं तो समझ लेना कि हम गुलाम बनकर रहते हैं। और यह मुक्ति संभव है केवल और केवल बलिदान के द्वारा। क्योंकि पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं जब जब याजकों ने, हम लेवी के ग्रंथ में हम पढ़ते, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि जब याजक बलि चढ़ाया करता था तो वो बलि का जो मेमना होता था वो निर्दोष होता था। उसकी बलि चढ़ाने के बाद उसका रक्त लेकर याजक लोगों के ऊपर छिड़कता था और उनके पापों के लिए प्रायश्चित करता था। ये धारणा थी कि उनके पशुओं की बलि से जो रक्त उनके ऊपर छिड़का गया उससे उनके पाप क्षमा हो सकते हैं। अब एक गौर कीजिए कि अगर पशुओं के बलि से पुरानी व्यवस्था में पापों को हरा जा सकता था, पापों को मिटाया जा सकता था, तो मनुष्य स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त जो ईश्वर और मनुष्य दोनों था, उसने अपना रक्त हमारे लिए बहा दिया, तो उससे हमारे पाप क्या क्षमा नहीं होंगे? अवश्य होंगे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि उसने अपना कीमती लहू, उसने इंसान के लिए, सारी मानव जाति के लिए, पूरे संसार को पाप की दास्तां से छुड़ाने के लिए उसने बहा दिया। मेरे और आपके लिए उसने लहू की कीमत अदा की। और यह मुक्ति तभी संभव हुई जब प्रभु के बलिदान, जब उसने क्रूस पर उसे अर्पित कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्रूस की मृत्यु को स्वीकार कर लिया, क्रूस को अपने कंधों पर ढोया, कोड़े खाए, उसके शरीर को नोचा गया, हाथों को छेदा गया, बगल को छेदा गया, हृदय को छेदा गया, पैरों को छेदा गया। अंततः वो क्रूस मुक्ति का चिन्ह बन गया जिसके द्वारा हमने मुक्ति प्राप्त की। और आज वही क्रूस मुक्ति का चिन्ह है। बिना क्रूस के क्रिस्त नहीं मिल सकता प्यारे भाइयों और बहनों, आप याद रखिए। बिना क्रूस के क्रिस्त नहीं मिल सकता और बिना आत्मत्याग के कोई भी पुनर्जीवित नहीं हो सकता। बिना आत्मत्याग के मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए हर दिन हमें यह प्रयास करने की आवश्यकता है। तो आज प्रभु ये कहता है, हर प्रकार के पाखंड से, हर प्रकार के बाह्य आडंबर से, हर प्रकार के कर्म कांड से आप आजाद हो जाओ, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप मुक्ति प्राप्त करें। हर प्रकार की दास्ता से, हर प्रकार के ईर्ष्या, प्रलोभन से, पाप से, हर प्रकार की बुराई से आप मुक्ति प्राप्त करें।
और उसकी महिमा के भागी बन जाएं। बोले आमीन। आमीन। तो मैं और आप मुक्ति के संदेश वाहक बनने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं प्रियजनों क्या करने के लिए बुलाए गए? मुक्ति का संदेश लेकर लोगों के बीच में जाकर उसे उच्चारित करने के लिए बुलाए गए हैं। मैं और आप प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए बुलाए गए हैं। मैं और आप अपनी मुक्ति के लिए अर्थात आजादी के लिए, और सर्वप्रथम ये आजादी स्वयं से शुरू होती है। अगर आप आजाद हैं तभी आप दूसरों को आजाद कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप वचन सुनाने के लिए जाते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उनके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, तो आपको सबसे पहले स्वयं आजाद होने की आवश्यकता है। आपको सबसे पहले परमेश्वर में बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इफ यू आर लिबरेटेड देन ओनली यू कैन लिबरेट अदर्स। अगर आप मुक्त हैं तो तभी आप दूसरों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा में हैं तभी आप वो पवित्र आत्मा दूसरों को दे सकते हैं। यदि आप प्रेम में हैं तभी आप लोगों के प्रेम दे सकते हैं। यदि आप में प्रेम नहीं है तो आप दूसरों को प्रेम नहीं दे सकते। तो इस मुक्ति की शुरुआत स्वयं से होती है। ये आजादी की शुरुआत स्वयं से होती है। हर एक व्यक्ति को सर्वप्रथम स्वयं में आजाद होना, उसके बाद उसे अपने घर को आजाद करना है। घर को आजाद करने के बाद अपने बच्चों को, संतान को आजाद करने की आवश्यकता है। तब वो परिवार, समाज में या अपनी छोटी सी सोसाइटी में जब वो रहता है तो दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन जाएगा, और उनको देखकर लोग जानेंगे कि ये परमेश्वर के अनुयायी हैं और मुक्ति का अनुभव करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, ये मुक्ति का वरदान, ये मुक्ति का वरदान मेरे जीवन में प्रदान कीजिए। प्रदान कीजिए। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर का सामर्थ्य हम में क्रियाशील है। परमेश्वर का सामर्थ्य हम में क्रियाशील है, और वो सब कार्यों को क्या करता है? हम में संपन्न करता है। हम में सब कामों को संपन्न करता है जो हमारी कल्पना से भी परे है। आप और मैं सोच नहीं सकते। आप बैठकर वचन सुन रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, हम कैसे आजाद होंगे, हम कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे, हम कैसे अपने पापों और गुनाहों के लिए माफी मांगेंगे। प्रभु कहता है डोंट वरी, डोंट वरी। आपको केवल समर्पित होने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन ये कहता है, अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 3 पद संख्या 20 में कहता है कि उसका सामर्थ्य आप में क्रियाशील है, और वह सब कामों को क्या करता है? संपन्न करता है, और वो काम जो हमारी कल्पना से परे हैं। इसलिए वो कहता है कि ईश्वर प्रभु ईसा मसीह हमारी सांत्वना है। थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 16। आप निराश ना होना, आप चिंता ना करना। अगर आपके काम नहीं बन रहे, आपको आजादी नहीं मिल रही, तो प्रभु ये कहता है वचन ये कहता है, संत पौलुस लिखता है डोंट वरी, आप चिंता मत करना, क्योंकि यीशु मसीह आपकी सांत्वना है। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता मेरी हूँ, सांत्वना हैं, आप मेरी सांत्वना और हैं, मुझे और मुझे जीवन प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान मेरा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मेरा मार्गदर्शन। हालेलुया। 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 प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद संख्या 4 वो कहता है वो तुम्हारी सांत्वना इसलिए क्या करेगा? तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग रोते हैं, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं, यीशु मसीह के कदमों में नहीं ठुकराता है, वो अपना बनाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि वो तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, आंसू पोंछ डालेगा, क्योंकि यीशु मसीह ईश्वर का प्रतिबिंब है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3। यीशु पिता ईश्वर का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का अर्थ समझते? जब आप एक शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो मैं अगर शीशे के सामने खड़े हूं और अपना ही तस्वीर शीशे में देखूं,
तो मेरा प्रतिबिंब उस शीशे में नजर आता है। यीशु मसीह ऐसे ही हैं। अगर यीशु को आपने देखा तो समझना कि आपने पिता को देखा। अगर यीशु को सुना तो आप ये सोचना कि ईश्वर पिता को सुना, क्योंकि वचन हमें बताता है वो पिता ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो इसलिए प्रियजनों, यीशु मसीह इस दुनिया में मुक्ति लेकर आया। मैंने आपसे कहा आज का विषय प्रभु ये कहता है, शुरू से जो वचन प्रभु ने आज दिए हैं कि मेरे बच्चों से कहो कि मैं मुक्तिदाता हूं। केवल ईसा मसीह में मुक्ति संभव है, किसी दूसरे व्यक्ति में मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम हर तरह का ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम मुक्ति का ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं? यह मनन चिंतन का विषय है। यह मनन चिंतन का विषय है। डू यू ट्राई टू इनहेरिट द साल्वेशन? क्या आप मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? कभी इसके विषय में आप लोगों ने सोचा है? ये आज के मनन चिंतन का विषय है। तो हमारे जीवन का अल्टीमेट पर्पस क्या है? आपके जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप घर में रहते हैं, आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। सुबह 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, अंधेरे मुंह गाड़ी पकड़ते हैं, दफ्तर जाते हैं, 9 बजे आपका दफ्तर शुरू हो जाता है, शाम को 6 बजे खत्म होता है, फिर से आप अपनी गाड़ी पकड़ते हैं, यात्रा करते, घर वापस लौट कर आते, थके हारे होते हैं। बच्चों से बात किया तो ठीक है, पत्नी से बात किया तो ठीक है, नहीं तो अपना बैग पटका, खाना खाया और सो गए। सुबह फिर उठे और फिर रूटीन की तरह, लकीर के फकीर की तरह अपने कामों को करते चले गए। कभी सोचा ये जिंदगी क्या है? कभी सोचा ये जिंदगी कितनी हसीन है? कभी सोचा ये जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है? कभी सोचा कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने महान चमत्कार किए हैं? कभी आपने ये सोचा कि हमारा पूरा जीवन पति पत्नी का किसी का लड़ाई झगड़े में बीत गया, तू मैं करने में बीत गया? कभी सोचा कि इस दाम्पत्य का आनंद उठाना चाहिए था और नहीं हुआ? कभी सोचा कि पूरी जिंदगी नशे और ड्रग्स में चली गई? कभी आपने सोचा, मनन चिंतन किया कि मेरी जिंदगी का फायदा क्या हुआ? मैंने 70-80 साल बिताए, मैंने अपने जिंदगी के हसीन पलों को खो दिया। कभी सोचा, मनन चिंतन किया, मुक्ति का ज्ञान हासिल करने की कोशिश की, वचन को सुना? प्यारे भाई और बहनों, इंसान अज्ञानता के वश में जब तक रहा, सांसारिक कामों को करता रहा, तो सांसारिक काम यहीं पर रह जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। केवल धर्म के रास्ते पर चलते हुए आध्यात्मिक जीवन में किए गए काम और विश्वास, सेवा के काम, पुण्य के काम ही आपके साथ जाएंगे। कभी ये सोचा कि अपनी बुरी जुबान से कितने लोगों का नाश कर दिया? कितना अच्छा होता कि किसी का जीवन बना देते, कितना अच्छा होता कि आशीर्वाद दे देते, कितना अच्छा होता कि इन पुराने वर्षों में जो मैंने अपनी युवावस्था के समय बिताए वो पिता ईश्वर के चरणों में बीतते। तो वचन ये कहता है, एक दिन ईश्वर के मंदिर की सीढ़ी पर बिताना अन्यत्र 1000 दिन बिताने से कहीं ज्यादा अच्छा था। परंतु अब तो समय निकल गया है, अब तो समय निकल चुका है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के लिए समय असमय कुछ भी चीज नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए सब कुछ संभव है। यदि मनुष्य वो कहता है मेरे विधान का पालन करेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, तो मैं उसे नवजीवन प्रदान करूंगा। तो क्षमा करना मुक्ति प्राप्त करने का सबसे बड़ा और विशिष्ट माध्यम है। अंतिम दिनों में अगर कोई व्यक्ति अब रोग शैया पर है, यह सोचकर अपराध बोध में है कि मैंने पूरा जीवन यूं ही गवा दिया, अपने पड़ोसी को प्रेम करने और क्षमा करने में असमर्थ है, तो प्यारे भाइयों और बहनों जान लीजिए कि अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा और एकमात्र और विशिष्ट माध्यम है कि क्षमा कर दो और आपको भी मिल जाएगी।
क्षमा कर दो और आपको भी मिल जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर लटकते समय अपने दुश्मनों को क्षमा कर दिया और उसने उस डाकू को भी क्षमा कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, इसके द्वारा हम मुक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यू विल रिसीव द नॉलेज ऑफ साल्वेशन अनलेस यू रिसीव एंड know about the knowledge of salvation. You cannot inherit the salvation. You cannot inherit the kingdom of God. और यह बात जकरिया नबी स्पष्ट करता है। बाइबल हमें बताती है कि यह बात जकरिया नबी स्पष्ट करता है, अपने लोगों को मुक्ति का ज्ञान कराने एवं पाप क्षमा का उपदेश देने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में प्रकट हो गया। क्या करने के लिए? अपने लोगों को मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए और उन्हें पाप क्षमा देने के लिए वो प्रकट हो गया। और यही इसी बात को हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 17 में पढ़ते हैं। तो क्षमा करने का अर्थ एवं ज्ञान होना जीवन के उद्देश्यों में सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्षमा करना और उसका ज्ञान होना, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु यीशु के जीवन में उसकी सेवकाई में एकमात्र बिंदु जो था लोगों को क्षमा करना। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने की आवश्यकता है, आज ये बाइबल हमें बताती है। इटर्नल किंगडम ऑफ गॉड जिसे हम इनहेरिट करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार शांति में आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में चंगाई प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान मैं आपकी कीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता महिमा हूँ, गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दानियल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 44। इन राज्यों के समय स्वर्ग का ईश्वर एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो अनंत काल तक नष्ट नहीं होगा और जो दूसरे राष्ट्र के हाथ नहीं जाएगा। वह इन राज्यों को चूर चूर कर नष्ट कर देगा और सदा बना रहेगा। आपने देखा है कि अपने आप पर्वत पर से एक पत्थर गिर गया और उसने लोहा, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चकनाचूर कर दिया। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि इन राज्यों की अपेक्षा प्रभु एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो सदा बना रहेगा। और वो राज्य कौन सा है? हम मुक्ति के द्वारा उस राज्य को प्राप्त करेंगे और उसकी आशीष हमें वहां पर देखने को मिलेगी जहां पर ना तो कोई डर होगा, ना वहां पर कोई मौत होगी। वहां पर हीरे, चांदी, सोने, जवाहरात, बाइबल हमें बताती है उसके मुकुट, महिमा के मुकुट मुझे और आपको मिलेंगे अगर हम उस मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, दानियल नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13 से 14 में हम पढ़ते हैं, तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा, उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। बोलो आमीन, आमीन। यह राज्य प्रभु आपको देने की प्रतिज्ञा करता है। जहां पर कहता मैं हूं वहां पर तुम भी रहोगे। मैं जिस महिमा में हूं मैं तुमको वहां पर ले जाऊंगा। मैं बादलों पर तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और प्यारे भाइयों और बहनों, न्याय के बाद मैं और आप उस जगह पर विराजमान रहेंगे। हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें, उसका धन्यवाद करें। उसने हमसे बातें की और प्रभु आज हम लोगों को
आशीष और चंगाई प्रदान करे। इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएं और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और हमारे दिलों को शांति और चंगाई प्रदान करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे दिल में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे दिल में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। 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 मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना तू है प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी
शान मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू ही है शान मेरी। खुद का लहू दे कर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। 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 प्रियजनों, ये सुंदर समय है प्रभु से अपने निवेदन प्रस्तुत करके हम आशीष मांगे। उसका वचन कहता है, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पा जाओगे। जी हाँ प्रभु, हम अपने निवेदनों को तेरे इन तमाम बच्चों को मैं समर्पित करता हूँ। हे यीशु राजा, तेरा वचन कहता है, जैसे तूने फूलों को सजाया और संवारा है, वो ईश्वर पिता जिसने हम सभी लोगों को बनाया, हे प्रभु उन लोगों को आशीष प्रदान कर जो आज बीमार हैं, रोगशैया पर हैं। तेरा आत्मा उन पर अधिकार ले। हम विशेष रूप से मोनिका मिंज के बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले। आप सभी लोग जो इस वक्त प्रभु की हजूरी में हैं, घुटना टेके हुए हैं, रो रो कर आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको मसा करे, ब्लेस करे। बुजुर्ग लोगों को, बीमार अर्धांग रोगियों को चंगाई दे। अभिषेक का कोट केस समाप्त हो जाए। अनीता मिंज को प्रभु यीशु एक घर की आशीष मिले। पंकज पॉल की प्रभु यीशु उसके लिए अच्छा जीवन साथी मिल जाए, उसे नौकरी की आशीष मिले। अनीता मिंज को एक घर मिल जाए प्रभु। मार्क एशली का एक्सीडेंट में चोट लगी है प्रभु, उन्हें चंगाई दे। अनिल करकेटा कल एक्सीडेंट हुआ था, आईसीयू में है प्रभु, उन्हें चंगा करने की कृपा कर। तुरना सोरेन का आज इंटरव्यू है, प्रभु ने सफलता प्रदान कर। रचना चौहान के यूट्रस में जो रसौली है प्रभु वो चंगी हो जाए। निकोलस कुजूर को मोतियाबिंद से छुटकारा मिले। निर्भय गुप्त डिप्रेशन से बाहर आए तथा प्रभु को पहचान सके और जाने और उसमें विश्वास करें। ट्रीजा को कमर दर्द से प्रभु छुटकारा दे। ज्योति कुजूर को शरीर दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द और ब्रेन ट्यूमर से छुटकारा प्रदान कर। पप्पू सिंह का 6 साल से जो कोर्ट केस चल रहा समाप्त हो जाए। निर्मला बेक अपने पति फिलिशियन कुल्लू के पास वापस आ जाए। प्रभु बबली और उसके पति के जीवन में जो मन मुटाव है वो दूर हो जाए। राजू कनौजिया गलत संगति छोड़कर अपनी पत्नी ममता कनौजिया के पास वापस आ जाएं। सपना के यूट्रस की गांठ प्रभु यीशु जलकर राख हो। मोनिका हेरेंस को यूट्रस की परेशानी से छुटकारा प्रदान कर। फिलोमिना को प्रभु आशीष प्रदान कर। सुशीला जोजो और उसके पूरे परिवार को प्रभु आशीष मिले। पिंगल डुंगडुंग को रीढ़ की हड्डी व नसों की बीमारी से छुटकारा मिले। खुशबू नायक, दीपक टोप्पो का वैवाहिक जीवन प्रभु सुख में हो जाए। विजेता माइकल को प्रभु पथरी के दर्द से छुटकारा मिले। विलियम मिंज का मन परिवर्तन हो जाए। प्रियंका का मन परिवर्तन हो जाए। स्टेला डिकोस्टा के पैरों का दर्द प्रभु समाप्त हो जाए और वो चल फिर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रियंका का मन परिवर्तन के लिए। स्टेला डिकोस्टा के पैरों का जो दर्द है वो मिट जाए। बरदानी टोपो को गले की परेशानी से छुटकारा मिले। जॉन तिर्की का कोर्ट केस प्रभु समाप्त हो जाए। आलोक खालखो को कमर के दर्द से छुटकारा मिले। कैथरीन को कमर के दर्द से छुटकारा मिले। राजेंद्र
प्रतिमा की लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं। पूनम को प्रभु यीशु उसके पति को शराब के नशे से छुटकारा मिले। हे प्रभु यीशु, इन लोगों पर दया कर और इन्हें चंगाई प्रदान कर। कुंती बेलानी को प्रभु पैरालिसिस के रोग से छुटकारा मिले। बूटा माल गिल का मन परिवर्तन हो जाए। रवीला नरोहा की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। आरती फिलिप को प्रभु डेंगू के रोग से छुटकारा मिले। अंजू पिल्ले की डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। देवी को प्रभु गठिए के रोग से छुटकारा प्रदान कर। निकिता ग्रिशन ब्रिट्टो को प्रभु परीक्षाओं में सफलता मिले। यश तांतिया को प्रभु नीट की परीक्षाओं में सफलता मिले। रजीना का ऑपरेशन सफल हो जाए। मुक्ता कुजूर को प्रभु डर तथा घबराहट से छुटकारा मिले। श्रेया भारद्वाज चल फिर और बोल सके प्रभु। राहुल का मन परिवर्तन हो जाए। इन सारी बातों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ उसका करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। अस्मिता तिग्गा, प्रतीका, ममता, मुक्ता को प्रभु जीवन साथी का वरदान मिले। परमजीत सिंह, सूजी एम, पप्पू को कर्ज से छुटकारा मिले। नाजरीन इब्राहिम को प्रभु यीशु जीवन साथी का वरदान मिले। दीपिका, तेलोस्फर कुजूर, अंजला कुजूर, कीर्ति, दही बेन, नैना बेन, सीमा, रेणु कुमारी, श्रद्धा राणा, पिंकी को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे। ग्लोरी, ज्ञान सिंह रावत, स्नेहा मकवान, घर बेचने के लिए प्रभु यीशु उनकी सहायता उन्हें प्रदान कर। लुवीना, रॉड्रिक, संध्या, एरिक, अरुण, सनी राज, अर्चना, बालकिशन, लिली मनोरमा खेस, डैनियल, एंजेलिना किस्पोटा, अशुद्धा किस्पोटा वरदान। सैमुअल को प्रभु नौकरी का वरदान मिल जाए। मुकेश, चार्लेस हेम्ब्रोम, चार्ल्स हेम्ब्रोम, अनीता पटेल, उषा, मोनिका एक्का, फिलिक्स, मीनू, अर्चना को प्रभु चंगाई मिले। बहन मीनू को प्रभु चंगाई मिले। उसके शरीर में जो एलर्जी है उसे छुटकारा प्रदान कर। उन तमाम लोगों को जिनके शरीर में एलर्जी, इन्फेक्शंस, ब्लड इन्फेक्शंस, यूरिन इन्फेक्शंस, किडनी के इन्फेक्शंस, टाइफाइड की बीमारियां और बुखार, डेंगू के फीवर, कोरोना का वायरस से ग्रसित हैं, हे यीशु राजा, इन पर तेरा पवित्र लहू उड़ेल देता हूँ। इनकी नस नस में तेरा पवित्र लहू बहने लगे। इन्हें आशीष और चंगाई प्रदान कर। बोले आमीन। आमीन। आशीष, राकेश, नरगिस, अंजला ग्रेस किस्पोटा, अस्मिता तिग्गा, विजय भूषण, राहुल, आरती को शैतानी बंधनों से छुटकारा मिले। एलिशा रॉड्रिक्स, क्लिफर्ड फर्नांडिस अपना जन्मदिवस मनाते हैं, प्रभु उन्हें आशीष प्रदान कर। रुचि मल्होत्रा, सुधीर राजेश खेस, राज को शुगर से छुटकारा दे। मृदुल्ला पासवान को, सुनैना मोहक, प्रफुल्ला कुजूर, जैक्सन जेकब, खुशबू तिर्की को प्रभु परीक्षाओं में सफलता मिले। अर्चना बिरथिला क्रिकेटा, विनीता, संदीप, शोभा, सुशील और हैप्पी को संतान का वरदान मिले। पीटर, डिलन एवं तिया को प्रभु आशीष मिले। इनके जीवन में प्रभु यीशु आशीष और चंगाई प्रदान कर। लॉर्ड ब्लेस द फैमिली ऑफ ब्रदर पीटर and his daughter and his son Tia and Dylan, Sarita Murmu, Aryan Kannojia, Mamta,
ममता कनौजिया, मनजीत कनौजिया को गांठों की परेशानी से छुटकारा मिले। स्टेला लकड़ा, कंचन दीक्षित, क्लेमेंटीना आंख की बीमारी से प्रभु चंगाई मिले। अनीता तिग्गा, पुष्पांजलि एक्का, सुभाष टोप्पो, अंशिका को इन्फेक्शन से छुटकारा मिले। दिव्या माधुरी, फ्रांसिस, बेंजामिन को कैंसर से छुटकारा मिले। इन तमाम निवेदनों को प्रस्तुत करके हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को जान लिया मैंने, आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। धन्यवाद देती हैं प्रतिमा तिर्की। लिखती हैं कि मेरी बुआ एग्नेस एक्का लकवा की मरीज हैं। कल अचानक 10 बजे खबर आई कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं। फिर पवित्र तेल को उनके पूरे शरीर पर लगाया तो उन्हें प्रभु ने चंगाई प्रदान की। हम ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और अब वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हैं। बोले आमीन। आमीन। राहुल एलिक धमोला से, मैं रोज आराधना में भाग लेता था। मेरी कमर में बहुत दर्द था। आराधना में मुझे चंगाई मिली, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बोले आमीन। आमीन। दिव्या एक्का निसंतान थी, वह रोज निवेदन भेजती थी। फादर ने मेरा नाम लेकर प्रार्थना की। मैंने घुटनों पर आकर प्रार्थना की और अनॉइंटिंग को स्वीकार किया और मुझे संतान का वरदान मिल गया। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। दयामंती लिखती है मेरी मम्मी को बुखार था। मैंने 31 तारीख को प्रार्थना करवाई थी और अब वह बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। बोले आमीन। आमीन। सरिता मिंज के शरीर में बहुत खुजली होती थी। वो एक बार खुजली की परेशानी की वजह से बाथरूम में गिर भी गई, पर जब वह उठी तो बिल्कुल ठीक थी। ईश्वर ने उनको चंगाई प्रदान की, इसलिए वो ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हैं। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बेनेगनुस खालको तथा उनकी पत्नी जसिंता खालको तथा बेटे जेम्स प्रसाद खालको, हमारे पूरे परिवार को कोरोना के वायरस ने चपेट में लिया था। हम रोज ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते थे। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी और अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। बोले आमीन। आमीन। संदीप लिखते हैं, मैं 3 साल से जिस नौकरी के लिए प्रार्थना करता था मुझे वो नौकरी मिल गई है। जब फादर जी प्रार्थना करते थे कि जिनके पास नौकरी नहीं है मिल जाए, मैंने प्रार्थना की और सर्विस सेंटर के ऑनर ने मुझे खुद फ़ोन करके बुलाया और मुझे नौकरी प्रदान की और मुझे सैमसंग सर्विस सेंटर में एक नौकरी मिल गई। मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ, लाखों बार कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान जा लिया मैंने, आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा कर अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। पूरा करो अरमान। आइए घुटनों पर आ जाए। अपने अपने निवेदनों को, जो अनकही बातें हैं
प्रभु को समर्पित करें। और जितने भी लोग निस्संतान दंपति हैं, जितने भी लोग बीमार हैं, टीबी के रोग से, कैंसर की बीमारी से, हर प्रकार के असाध्य रोगों से, बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु आपको मसा करे, चंगाई प्रदान करे। डेंगू का और अनेक प्रकार के जो बुखार हैं, पीलिया, ट्यूमर, शरीर की गांठें, रसोलियां, सिस्ट, घुटनों के दर्द, कूल्हे के दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द, यीशु के पवित्र लहू से आप सबको मसा करता हूं। अपने हाथ में तेल और जल जो आपने रखा हुआ पकड़ लें या वेदी पर रखें। प्रभु मैं इस वक्त प्रार्थना करूंगा, प्रभु यीशु इन्हें ब्लेस करे और पवित्र आत्मा आप लोगों को स्पर्श करे। यीशु मसीह एक एक पर हाथ रखकर आपको चंगाई प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरी महान कृपा, तेरा पवित्र दाहिना हाथ अपने इन बच्चों पर रखने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, जो लोग बीमार हैं, जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जो रोग शैया पर है, तेरा वचन कहता है तो इनको सांत्वना देता और रोग शैया पर रोगी का बिस्तर बदलता है। हे प्रभु यीशु, तो इन लोगों को मसा कर चंगाई प्रदान कर। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले और इन्हें चंगाई प्रदान करे। हे प्रभु, हमारे जीवन से सारे बंधन टूटे, हम तेरी महिमा का गीत गा सके। हमारे जीवन में जो बंधन है, हे प्रभु यीशु, अपवित्रता और हर प्रकार की बुराई के बंधन टूट जाए और हम तेरी महिमा गा सके और पवित्रताई का जीवन जी सके। याद कर, तूने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को चंगा किया, पापियों को क्षमा दी और जो तेरे पास आया तूने खाली हाथ नहीं लौटाया। हे ईसा नाज़री, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए, हमें आशीष प्रदान कीजिए। आज की रात्रि हमारे ऊपर स्वर्गदूतों का पहरा प्रदान कर। जो निराश है उन्हें आशा प्रदान कर, जो निसंतान है उन्हें संतान का वरदान दे। जिनके गर्भ में प्रभु रसौलियां हैं वो दूर हो जाएं, जलकर राख हो जाएं, पत्रियां टूटें। यीशु के पवित्र नाम से तंत्र मंत्र, जादू टोने के बंधन टूटे, आकाश की दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटे, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, हर प्रकार की बुराई, आपस में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं। हे प्रभु, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हमारे जीवन, परिवारों और घरों में पूरी हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। देखना बाकी जिसे दरसाता विश्वास
घुसे इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रसन्न आत्मा को समान सुधि सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को सिरों को झुकाएं। प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। प्रभु के महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। एक सुंदर गीत है, मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, सब माफ गुनाह मेरे हो गए उपकार किया इतना। इस गीत को हम गाएंगे। प्रभु हमें आशीष प्रदान करेगा। मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना, मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना। मेरे माफ गुनाह सब हो गए हो, मेरे माफ गुनाह सब हो गए उपकार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना। मैं तो था एक नकारा यीशु ने दिया सहारा। मैं तो था एक नकारा यीशु ने दिया सहारा। मेरी सोई किस्मत जागी जीवन मिल गया दोबारा। मेरी सोई किस्मत जागी जीवन मिल गया दोबारा। मेरी खातिर सूली चढ़या मेरे खातिर सूली चढ़या मुझे प्यार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना। मेरे माफ गुनाह सब हो गए हो, मेरे माफ गुनाह सब हो गए उपकार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई यीशु ने दिया इतना। उसने मुझ पर बरसाई बड़ी रहमत की बरसातें। 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 मेरे दिन सब हुए सुनहरे सब रोशन हो गई रातें। मेरे दिन सब हुए सुनहरे
रोशन हो गई सब रातें, मुझे अपने साथ रख लेगा, इनकार इकरार किया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरे सूखे हुए बागों में अब चमक रही हरियाली, मेरे सूखे हुए बागों में अब चमक रही हरियाली। मैं उसके बाग का पौधा, वो बन गया है मेरा माली। मैं उसके बाग का पौधा, वो बन गया है ओ माली। अब रही प्यास न कोई, जलधार दिया इतना। झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज जितने भी लोगों ने पहली बार इस आराधना में भाग लिया है, मेरा विश्वास है कि वचन ने आपको स्पर्श किया और चंगाई प्रदान की है। आप इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ इस लिंक को अवश्य साझा करें। जय यीशु। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।